यहाँ से दूर चली जाऊंगी। अशोक के पीछे कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मेरी बात सुननी होगी। अशोक, अशोक कहाँ जा रहा है? आप कहाँ जा रही है? बिल्कुल राधा की तरह खाना को देखा नहीं कि उनके पीछे पीछे चली गई। आप अशोक को छोड़ के कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपका प्रेम आपको उनसे दूर जाने की अनुमति कभी नहीं देगा। तो यहाँ था, कहाँ चला गया? इस क्षेत्र की कर उगाही का भार उस अपाहिज उत्तर पर है और इस क्षेत्र का दक्षिण पर। और ये जो तुम देख रहे हो अशोक, ये है संग्रह केंद्र। अभी तक हमारे पास केवल एकमात्र सूत्र है, वो अपाहिज उत्तर। मेरे गुप्तचर उसकी जांच में जुटे हैं अशोक, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आचार्य, उत्तर के लिए यह संभव नहीं है कि वो अधिक समय तक छुपा रहे। मुझे आभास हो रहा है कि वो शीघ्र ही पकड़ा जाए। आप उसकी खोज करवाते रहें। आपका संदेह अनुचित नहीं है। राजकुमार सुशीम आज रात्रि पुनः महल से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अभी अभी अश्वपालक को उनके अश्व की काठी पर पर्वतारोहण की वस्तुओं को लादते हुए देखा है। आचार्य, मैंने गत रात्रि सुशीम का पीछा किया था और सुशीम एक पहाड़ी की ओर गया और पर्वत आरोहण करने लगा। पर्वत आरोहण की सामग्री ना होने के कारण मैं उसका पीछा न कर सका, तो आज वो मुझसे बच नहीं सकता। ये तुम्हारे लिए संकट भरा हो सकता है अशोक, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो दुष्ट तांत्रिक उसी पहाड़ी पे रहता है और उसके पास दानवी काली शक्तियां हैं जो तुम्हें क्षति पहुंचा सकती हैं। विनाश हो सकता है तुम्हारा। आचार्य, यदि ऐसा है तो उस तांत्रिक से भेंट करने का समय आ गया। यह भी हो सकता है कि इन दोनों के संबंध स्वयं कोड़ना से ही हो सकता है आज की रात में मेरा भाग्य मेरा साथ देते। एक बात और आचार्य, मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सामने खड़ा अशोक वो अशोक नहीं जो 14 वर्ष का एक बालक था और भावुक होकर निर्णय लेता था। आपके सामने वो अशोक खड़ा है जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आया है। ना ही मुझे सुशीम रोक सकता है, ना ही उसकी अमानवीय शक्तियां। स्मरण रहे अशोक, तुम सुशीम को क्षति नहीं पहुंचाओगे। सम्राट की बात का विस्मरण नहीं करना। अगर सुशीम को आंच भी आई तो वो तुम्हें दंड देंगे। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है आचार्य, इसका अनुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता। वही होगा जो भाग्य में लिखा होगा। आज्ञा दीजिए। तुम्हारे हाथों में रक्त कैसे अशोक? आचार्य, मुझे लगता है आपको विश्राम की आवश्यकता है। रक्त क्या हुआ आचार्य? पूर्वाभास हुआ होगा, हत्या के पूर्व का संकेत मिला होगा। ऐसा तो नहीं कि शीघ्र ही अशोक की सूची से कोई नाम कटने वाला है। मैं यहाँ पे व्यर्थ खड़ी हूँ, मैं ही मूर्ख हूँ। ये सोच रही हूँ कि वो कहाँ चला गया। उसे मेरी चिंता नहीं है और मैं उसकी चिंता में घुली जा रही हूँ।
नहीं, मैंने निर्णय ले लिया है। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। यहाँ मेरा रुकना उचित ही नहीं है। अशोक, क्या तुमने निश्चय कर लिया है कि तुम अकेले ही जाओगे? हाँ आचार्य, 10 वर्षों से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे और उसके मध्य कोई तीसरा है। मेरे अतिरिक्त वो कौन है जिससे ये अकेले अकेले मिलना चाहता है? मैं आपको बता नहीं सकता आचार्य। उससे मिलने के लिए मैं कितना अधीर हूं, कितना व्याकुल हूं। यदि आज रात्रि मेरी उससे भेंट वैसी हुई जैसी कि मैंने कल्पना की थी, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आज रात्रि भेंट करनी है, जीवन सफल हो जाएगा? आज की रात तो आनंदमय होने वाली है आचार्य। आनंदमय या आनंदनी? आज्ञा दीजिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम चाहते हो तुम्हारे और तुम्हारी जीवन सफल करने वाली के मध्य कोई ना आए, उससे मिलने के पश्चात आनंद ही आनंद। मैं भी देखती हूँ वो तुम्हें ऐसा कौन सा सुख देती है जो मैं नहीं दे सकती। कलिंग की राजकुमारी पीठ दिखाकर भागना मेरे रक्त में नहीं। आज रात्रि निर्णय होकर रहेगा। आज मैं ज्ञात करके रहूं, आज या पार। तुम यहाँ? मैं मेरा पीछा कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही हूँ। तुम जानबूझकर मेरे आगे आगे चल रहे हो। इसी क्षण अपने कक्ष में जाओ। मैं क्या करूं क्या ना, ये कहने वाले तुम कौन होते हो? जो करना तुम वो करो। बहुत शीघ्रता ऐसे जीवन सफल करने वाली से मिलने की। मैंने भी रंग में भंग नहीं डाल दिया ना, तो मेरा नाम भी कौरव की नहीं। ऐसा क्यों भ्रम हो रहा है कि अशोक मेरा पीछा कर रहा है?
मैं वन वन भटक कर अशोक के पीछे पहुंची और ये है किसी और के पीछे वन में जा रहा है। गति बढ़ाओ अपनी मित्र, इस बार अशोक मेरी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। बड़ी सरलता से पर्वत पर चढ़ रहा है सुशीम। प्रतीत होता है जैसे अभ्यस्त है वो। चलो, मेरी चढ़ाई व्यर्थ नहीं जाए। वर्षों में मेरी सुध एक बार भी नहीं ली। जीवन सफल करने वाली के लिए वन नदी पार करके पर्वत पे चढ़ा जा रहा है। यानी क्या जादू कर दिया है उस दायन ने अशोक पर। मैं भी अशोक के सर से उसका भूत उतार कर रहूंगी। मेरे प्रेम की रक्षा करने में मेरी सहायता करो। ये तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है कौरवकी। यदि आनंदिनी अशोक से मिलने के लिए इस पर्वत पर चढ़ सकती है तो तुम भी चढ़ सकते हो। नीचे नहीं, यदि अपना लक्ष्य पाना है तो मुड़कर देखना नहीं कौरवकी, ऊपर चढ़ना है तुम्हें। अशोक जिधर गया है उधर जाना है तुम्हें। फिर भ्रम हुआ उसकी उपस्थिति का। सुशीम के पास असाधारण बल है। ने विशाल पर्वत पर बिना रुके एक श्वास में सहजता से चढ़ गया। अशोक! तुमने मुझे पहचान लिया ना, उसके पश्चात हर एक दुख गिन गिन के बदला लूंगी तुमसे, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।
सर ने मेरी समस्या को और भी जटिल बना दिया है। खेल हम अब तक खेल रहे थे वो हम और नहीं खेल सकते। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ नया उपाय करना होगा। नहीं 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 नहीं, जो हाथ में हाथ धरकर नहीं बैठ सकता मैं। मेरे सामने है किंतु मैं उसे मार नहीं सकता। मार दो उसको, जीवित नहीं छोड़ू उसे मैं। और मैं भी शांत नहीं बैठ सकता। जिसे मैं मारना चाहता हूं मेरे सामने है, मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो या नहीं? मैंने सब सुना और समझा, मगर तुम कुछ नहीं समझते हो। तुम सिर्फ वही देख सकते हो जो प्रत्यक्ष है, परोक्ष को समझने की क्षमता नहीं है तुम्हारी। मैंने तुम्हें सचेत किया था, सावधान किया था। इस बार अशोक वापस आएगा तो दुर्गामी परिणाम देगा। उपदेश नहीं, उपाय चाहिए मुझे। एक रात का समय दे दो मुझे, अशोक के विनाश के लिए। उसे तुम्हारे रास्ते से हटाने की युक्ति अवश्य दूंगा तुम्हें। अशोक तो दिखाई दे रहा है, परंतु वो आनंदिनी, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही? यदि वो कंदरा के अंदर है तो अशोक बाहर क्या कर रहा है? ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है? एक कल यहां से निराश होकर नहीं लौटूंगा मैं। मेरी हर समस्या का उपाय होगा मेरे पास। यहाँ क्या कर रही हो तुम? यदि मैं कुएं में कूदूंगा तो तुम मेरे पीछे पीछे कुएं में कूद जाओगी। तुम्हें ईश्वर ने बुद्धि दी है कि नहीं? कम से कम मेरी नहीं तो अपनी तो चिंता कर सकती थी। यदि यहां तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक शब्द नहीं, मौन धारण कर यहीं खड़ी रहो। और हाँ, यहां से जाने की सोचना भी मत। मैं यहां अपने एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया हूं। तुम मेरे पीछे नहीं आओगी, यहीं रहो। परंतु वो आनंद... एक शब्द नहीं कहा ना मैंने। मेरे लौटने तक तुम यहां से हिलोगी नहीं। और कोई मूर्खता मत करना। आने के पश्चात जितने प्रश्न पूछने होंगे पूछ लेना। ये लो, जब तक मैं लौट कर रहा हूं तुम इसका सेवन कर सकती हो। ठाट से तुम्हारा समय भी कट जाएगा। एक शब्द नहीं कहा ना मैंने।